सभी मित्रों को सादर नमस्ते। आज मैं आपको आयुर्वेद की एक अद्भुत जड़ी बूटी पित्त पापड़ा के गुणों के बारे में जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। पित्त पापड़ा एक सामान्य रूप से मिलने वाला पौधा है जो सर्दी के ऋतु में हमें गेहूँ, सरसों, चने आदि के खेत में मिलता है। ये अपने आप ही उगता है और जैसे जैसे गेहूं की फसल बढ़ती है ये भी बढ़ता है। ये 1 से 2 फुट तक इसका आकार बढ़ जाता है और इसको धम गजरा भी कहते हैं। इसके पत्ते गाजर और धनिए की तरह होते हैं, छोटे छोटे पत्ते, गुलाबी रंग के फूल, सफ़ेद गुलाबी रंग के फूल आते हैं। और जैसे जैसे गेहूँ पकता है वैसे वैसे ये भी पककर धूप निकलने पर, गर्मी पड़ने पर ये सूख कर समाप्त हो जाता है। फिर जब दोबारा सर्दी ऋतु आती है तो ये पुनः उत्पन्न होता है। इसको परपट भी कहा जाता है। भारत में लगभग स्थानों पर ये पौधा मिलता है। ये इस पौधे के बहुत सारे गुण हैं। सबसे पहला मैं बताना चाहूँगा, ये शीतवीर्य होता है। इसकी प्रकृति शीत होती है। ये वात को बढ़ाने वाला, कफ और पित्त को नष्ट करने वाला पौधा है। और रक्त पित्त से जन्य जितने भी पित्त जन्य रोग होते हैं उनको शांत करने वाला रोग है। किसी को पित्त ज्वर है तो उसको शांत करेगा। कफ के कारण ज्वर हो गया है या कफ बढ़ गया है, जुखाम है, दस्त लग जाते हैं, उल्टी आ जाती है, अनिद्रा है, हाथ पैरों में जलन होती है, सिर में शूल है, उसमें बहुत काम करता है। या कुष्ठ हो गया है, खुजली हो गई है, जिससे किसी भाई को हाथों में पैरों में, बहुत सारे मेरे पास आते हैं माताएं बहनों को हाथ पैर के तलवों में, हाथों पैरों के तलवों में, हाथों के तलवों में जलन रहती है, प्राय समस्या रहती है। तो उन माता बहनों को या भाइयों को जिनके हाथ पैरों के तलवों में जलन हो, इसके स्वरस को हाथ पैरों पर लगाएं। इसके पंचांग का प्रयोग होता है। पंचांग अर्थात जड़, तना, पत्ते, फूल और फल, इन 5 अंग हैं जो इस पौधे के, उन सब का प्रयोग होता है। उसका आप रस निकालकर हाथ पैर के तलवों में लगाएं तो आपको विशेष रूप से लाभ होगा। जिन भाइयों के किसी पेट में जिसके कीड़े रहते हैं, बालकों को कीड़े हो जाते हैं, उनको इस पौधे के रस में, पित्त पापड़ा अर्थात परपट के स्वरस में वायुवेदन मिलाकर उसका सेवन करने से पेट के कीड़े नष्ट हो जाते हैं। जिन भाइयों को आँखों में जलन हो, आँखें धुंधली हो गई हैं, पीलापन आँखों में है, थोड़ा सा खुरदरापन होता है और दृष्टि दोष उत्पन्न हो गया है, आँख किसी की नज़र दूर की कमज़ोर होती है, निकट की ठीक होती है, और किसी भाई की निकट की कमज़ोर होती है और दूर की ठीक होती है, तो ऐसों में ऐसे भाइयों को, बहनों को इस परपट पित्त पापड़ा के स्वरस को निकालकर आँखों में डालने से आँखों के अंदर जो मैलापन है वो भी साफ हो जाता है और दृष्टि दोष में भी ये लाभ करता है। इसके अलावा जिन भाइयों को अनिद्रा की समस्या है, बहुत सारे लोग आजकल मानसिक तनाव से ग्रसित होते हैं, तो उस मानसिक तनाव से बचने के लिए ये सबसे बड़ा कारण होता है कि अनिद्रा, कि नींद की कमी हो जाना। तो आज अनिद्रा बहुत बढ़ती जा रही है, तो अनिद्रा को दूर करने के लिए इस पित्त पापड़ा के स्वरस को खुरासानी अजवाइन के साथ मिलाकर, गाय या भैंस के दूध में मिलाकर उसको सेवन किया जाए तो अनिद्रा की जो समस्या है, जिस नींद ना आना है, वो दूर हो जाती है। और बहुत सारे रोगों में मूत्र कृच्छ्र जिसको अर्थात पथरी जिसको है, उसको इसके रस का सेवन करना चाहिए। इसके 3 प्रकार होते हैं सेवन करने के। इसको चूर्ण रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। चूर्ण अर्थात अब इन दिनों में इसको, जैसे सर्दी की ऋतु चल रही है, गेहूँ पकने की अवस्था में है, तो ऐसे समय इनको उखाड़ कर छाया में सुखा लें, इसका चूर्ण बना लें। चूर्ण को सेवन करने के लिए मात्रा कितनी होनी चाहिए? 3 से 6 ग्राम होनी चाहिए। और दिन में 5 से 12 अगर चूर्ण का सेवन करें तो 1 सप्ताह में 15 दिन तक, 1 सप्ताह से लेकर 15 दिन तक सेवन करने से पथरी, जो गुर्दे की पथरी होती है किडनी की, वो निकल जाती है। और इसका जो स्वरस है वो 10 से 20 ml सेवन करना चाहिए, इससे अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। और इससे
अगर अधिक मात्रा में इसका सेवन करेंगे तो उससे हानियाँ हो सकती हैं। तो हमारी यकृत पर, आमाशय पर, गुर्दे पर, फेफड़ों पर वो हानि हो सकती है। परंतु उस रस से होने वाली हानियों को दूर करने के लिए बड़ी हरड़, कासनी और शहद का सेवन करके उस रस में मिलाकर अगर हम बड़ी हरड़ का चूर्ण मिलाएं या फिर कासनी का स्वरस मिला लें या शहद मिला लें तो उसके दोषों से हम बच सकते हैं। प्राय मेरे सभी भाइयों से अनुरोध है कि जब भी इसका सेवन करें तो उसमें थोड़ा सा मधु या कासनी अवश्य मिलाएं। और इसका रस बहुत ही थोड़ा सा वैसे तिक्त इसका स्वभाव होता है, जितना ये कड़वा होता है उतना ही ये गुणकारी होता है। इसको सेवन करने की बड़ी आसान विधि है कि इसको सेवन करने के लिए रस निकालें और रोज़ाना खाली पेट 10 से 20 ml तक 1 सप्ताह तक आप सेवन करें और स्वयं इसका लाभ अनुभव करें। मुझे आशा है कि जब आप इसका सेवन करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा और पीना बड़ा आसान है। हल्का ये कड़वा रहता है और ये शीतवीर्य है और इस तृष्णा नाशक है। ये इसका सेवन करने से प्यास नहीं लगती। जिनको बहुत प्यास लगती है, बार बार पानी पीने की इच्छा होती है, बार बार उठना पड़ता है रात को भी, तो उनके लिए बहुत अच्छा है ये। और बहुत सारे रोगों में तो आयुर्वेदिक जबरदस्त औषधि है। मेरा पुनः भाइयों से अनुरोध है, इसका सेवन अवश्य करें। ये सही मौसम चल रहा है और आपको इसके लाभ स्वयं ही अनुभूत होंगे। सबका धन्यवाद। सादर नमस्ते।